हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में। 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने चार्ट लगा रखा, आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा। अगर हम लोग आज की बात करें गिरावट का, तो यहाँ पर देखिएगा लगभग 6% की गिरावट हमें देखने को मिली। गिरावट के पीछे का सिंपल रीज़न है सेक्टोरियल गिरावट, यानी कि मेटल सेक्टर में गिरावट हमें देखने को मिली, तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा इसके शेयर प्राइस भी पड़ता हुआ दिखा। इस शेयर पर भी गिरावट हमें देखने को मिली, जहाँ ये शेयर शुरू से ही, अगर हम लोग बात करें पिछले कुछ महीनों से, डाउन साइड ट्रेंड में काम करता हुआ दिख रहा है। तो वहां पर इसके अंदर आज के दिन पूरी तरीके से प्रेशर देखने को मिला हमें। तो प्रेशर में इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली है। अभी हम लोग बात करेंगे किसी ने ऊपर के लेवल पर बाय किया होगा या कोई फ्रेश एंट्री करने की कोशिश कर लेंगे या फिर कहीं ना कहीं एवरेज आउट करने की प्लानिंग कर लेंगे, तो उनके लिए मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पर सपोर्ट निकलता हुआ आ रहा है वो है 254 का लेवल। ये अच्छा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट को ब्रेकडाउन देता है ये स्टॉक्स, तो कहीं ना कहीं आपको अवेयर हो जाना है, थोड़ा सोच समझ के काम करना है। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनल डिसीजन आपका ये होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ अप साइड में तेजी के लिए, तो यहाँ पर जो इसका मजबूत रेजिस्टेंस लेवल्स निकलता हुआ आ रहा है वो है 296। अगर हम लोग डाउन साइड में सपोर्ट की बात करें तो ये सपोर्ट का लेवल्स निकलता हुआ आया है, ठीक है, जिसकी वैल्यू मैं बता रहा हूँ 254 है। ये अच्छा सपोर्ट है। अगर इसे ब्रेक डाउन देता है तो सिंपली आपको अवेयर हो जाना है। मार्क माय वर्ड, आपको अवेयर होकर काम करना है। पैनिक आपको नहीं करना, सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। अगर ऊपर की साइड में बात करें रेजिस्टेंस लेवल के लिए, तो ये जो लेवल्स है हमारा, ये कहीं ना कहीं हमारा 296 का एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर कुछ और चीज़ों को हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पर देखिएगा इसने हाई जो बनाया था, ये जो हाई का लेवल देख रहे हैं, ज़्यादा पुराना ये हाई की बात नहीं है। 22 मई 2024 को हाई इसने बनाया था लगभग 414 के लेवल को। उसके बाद कंटिन्यूस शार्प गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक्स के अंदर, तो ये स्टॉक्स जो अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग इसकी वैल्यू की बात करें तो ये इसकी वैल्यू बहुत ही ऊपर निकलती हुई आ रही है, 567। और हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो इसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है 562। तो आप देख सकते हैं 50 डे और 200 की बात करें या फिर 20 डे मूविंग एवरेज की बात करें, उससे काफ़ी नीचे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें वैल्यूएशन वाइज, तो सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं ये डाउन ट्रेंड में भी चलता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से ये अप ट्रेंड की तरफ मूव करता है तो फिर कहीं ना कहीं फ्रेश बाई हो सकती है, पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो वो यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करूँ तो देखिएगा एक भी एनालिस्ट ने इसे कवर नहीं किया है। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, तो यहाँ पर देखिएगा निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड की इसकी वेटेज 0.44% है। कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड की बात करें इसकी वेटेज 0.12% है। आईसीआईसी प्रो इक्विटी की बात करें इसकी वेटेज 0.26% है। एचडीएफसी आर्बिट्रेज की बात करें 0.30% है। अगर ओवरऑल हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, तो इसकी जो वेटेज है 2.86% के आसपास की वेटेज है। अगर हम लोग रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स के पास ऑलमोस्ट 23% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। बीते कुछ सालों से या कुछ महीनों से हम लोग बात करें यहाँ पर रिटर्न्स की, तो देखिएगा पिछले 2 सालों में 163% का रिटर्न नजर आता हुआ दिखता है। पिछले 1 साल से बात करें 16% का रिटर्न है। अगर पिछले 3 महीने से कंपेयर करें तो -23% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 हफ्ते से हम लोग बात करें लगभग 7.5% ये स्टॉक्स ऊपर से टूट चुका है। एक झलक अगर हम लोग डिविडेंड पर नजर डालें तो यहाँ पर देखिएगा 19 सितंबर 2024 को 0.92 पैसे के हिसाब से डिविडेंड दिया था। 22 सितंबर 2023 की बात करें वहां पर भी 0.92 पैसे के हिसाब से डिविडेंड दिया था। तो यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो ये डिविडेंड दे रही है लगातार, बट जो डिविडेंड की वैल्यू जो है, अमाउंट जो है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम नजर आती हुई दिख रही है इसके अंदर। आज के दिन अगर हम लोग बात करें ट्रेडेड वॉल्यूम की, तो 125 लाख ट्रेडेड वॉल्यूम नजर आती हुई दिख रही है। अगर इसको हम लोग वैल्यू में बात करें तो 335 करोड़ की काम होती हुई दिख रही है यहाँ पर। अगर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें लगभग 33.5% की यहाँ पर डिलीवरी देखने को मिली इस स्टॉक्स के। आप सोच समझ के हिंदुस्तान कॉपर के अंदर डिसीजन लीजिएगा। किसी भी तरह के जल्दबाजी में आपको डिसीजन यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि पैसा आपका है, कैपिटल आपका यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है, रिस्क भी आपका है, इसलिए सोच समझ के आप डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ्रेश एंट्री के लिए, अगर यहाँ से अपसाइड का ट्रेंड दिखाती है तभी आप यहाँ पर नया पैसा लगाइएगा, क्योंकि हम लोग बात करें गिरावट के लिए, तो अगर 254 या 250 के लेवल को तोड़ता है जो इसका एक अच्छा सपोर्ट है, तो फिर पता नहीं ये स्टॉक्स कितनी नीचे गिरावट हमें जाती हुई दिख सकती है। इसलिए आप अवेयर होकर थोड़ा काम करिए।